गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और हाथ को नमस्ते मुद्रा में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे प्रभु। मुझे आज के दिन की नियामत देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अमृत वेला उठाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उठाने के बाद मुझे शुक्राने हाथ पकड़ के लिखवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु। आपकी कृपा हुई है तो आज मैं डे 26 तक पहुंच पाई हूँ। आपकी कृपा के कारण मैंने सारे असाइनमेंट्स करे हैं। इसी प्रकार मेरा हाथ पकड़ के मुझे नई नई सी चीजें सिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्रभु। आपकी कृपा से 4 पहर दिन बहुत अच्छा बीता है। आने वाले पहर भी इसी प्रकार हंसी खुशी शुक्राने के साथ व्यतीत कराना। मैं शुक्रगुजार हूँ उन माता पिता का जिसके द्वारा मैं इस धरती पर आई हूँ, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा करा, स्कूल में भेजा, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, गलत सही में फर्क दिखाया। मैं उनके लिए तहे दिल से कृतज्ञ हूँ प्यारे प्रभु। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे गुरुओं के लिए जिन्होंने मुझे अंधकार से रोशनी की ओर जाने का रास्ता दिखाया। मुझे बताया कि क्या सही है क्या गलत है मेरे जीवन में। कहाँ जाऊंगी तो जीवन में मेरी रोशनी ही रोशनी रहेगी, कहाँ जाऊंगी तो मैं अंधकार में ही रहती रहूंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ आशमीन मैम का, जिन्होंने मुझे शुक्रानों के साथ जोड़ा, जिन्होंने शुक्राने करना मतलब उसकी हर एक चीज सिखाई। मैं शुक्रगुजार हूँ अरविंद सर का, जिन्होंने कबूल करना सिखाया कि जीवन में कुछ भी आ जाए पर हर चीज को कबूल कर लो। मैं शुक्रगुजार हूँ एनी जी ईश जी का, जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिसेस कराते हैं। उन दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आप के लिए कि मैं अपने आप के लिए यहाँ बैठी हूँ, मैं सीख रही हूँ, मैं सीखना चाहती हूँ। इसके लिए मैं खुद की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ दिया जी की, जो रोज मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं। उनके लिए भी तहे दिल से शुक्रिया। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे पार्टिसिपेंट्स का जो रोज मुझे जूम पे आते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया प्यारे प्रभु, जो हमें और प्रोत्साहन देते हैं कि हम और कुछ ना कुछ नया करते रहें। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जी दिया जी, ओवर टू यू। कैसे हैं आप सभी? कैसे चली कल की प्रैक्टिसेस? क्यू द मैजिक? कितने लोग मैजिक फाइंड कर पाए? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? किसी की कोई शेयरिंग है? हम आगे बढ़े, आज का चैप्टर शुरू करें। सभी ने प्रैक्टिस की ना क्यू द मैजिक की? किस किस को मैजिक मिल पाए? कौन कौन ढूंढ पाया मैजिक? क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है क्या? जी ठीक है। जी साक्षी जी, कुछ बताना चाहेंगी कल की प्रैक्टिस के बारे में? गुड आफ्टरनून दो। थैंक यू सो मच आप दोनों का। मैं ये कल वाले चैप्टर में मैं शेयरिंग करना चाहूंगी कि यस। ये जैसे है ना, मैंने ये वाला चैप्टर पहले किया था। तो मैंने इसका किया था तो मैं तब मॉर्निंग में रोज एक सेम रोड से जाती थी डेली, कि मुझे डेली यहाँ जाना है। तो रास्ते में मुझे जैसे बोलते हैं कि कुछ भी देखो, आप देखो कि आपको क्या सिखाना चाह रही है। तो मैं वहां रोज, मुझे एक पानी की टंकी दिखती थी, रोज थोड़े पहाड़ दिखते थे। तो वो मेरा रोज का रूट था कि हाँ, तब मैंने इतना कभी ध्यान नहीं दिया कि हाँ ये पानी की टंकी है, ये पहाड़ है।
और ना क्या कहते हैं, वहाँ आसमान देखती हुई जाती थी कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है ना, आसमान है, मैं उसको ऐसे ही लाइटली लेती थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा इसको विजुलाइज करना शुरू किया कि ये पानी मुझे दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ये मुझे पानी, क्या पता मुझे पानी वाली जगह पे जाना है, या मेरे को कहीं घूमने जाना है, या कुछ पानी मेरे को क्यों इतना बार बार दिख रहा है। तो ऐसा हुआ जब मैंने उसको विजुलाइज करना शुरू किया डेली, कि ये मुझे डेली दिख रहा है, तब मैंने देखा कि मुझे कहीं घूमने जाना हुआ। तो मैं वहां गई, ऋषिकेश हरिद्वार जाना हुआ। वहां मैंने रिवर राफ्टिंग वगैरह करी और पानी में खूब घूमी, मतलब वहां पे गंगा स्नान वगैरह किया। मैंने कहा शायद इसलिए मुझे ये बार बार पानी दिख रहा था, कि मेरे को शायद वो पानी की जगह ले जाना चाह रहा है, इसलिए मेरे को बार बार पानी पानी दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। तो मुझे लगा कि अच्छा, पहले मैं भी, जैसे आपने बोला कि अपन इन चीजों को ज्यादा वो नहीं सोचते कि ये क्या है, नॉर्मली है नॉर्मली है। पर जब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अपन इस चीज को वाकई में ऑब्जर्व करते हैं ना, कि ये क्या चीजें, छोटी छोटी चीज दिख रही, क्यों दिख रही है अपने को। तो ऐसा था। फिर बाद में जैसे मैंने ये आसमान की तरफ बहुत ज्यादा देखने लग दी, आज आसमान कितना अच्छा हो रहा है, कितना साफ हो रहा है, कितना मौसम अच्छा हो रहा है। तो मैं क्या इस चीज को बार बार विजुलाइज करती थी। फिर देखा कि जब मैं ये ट्रिप करके आई हरिद्वार ऋषिकेश मसूरी, उसके आफ्टर 15 डेज बाद मुझे वापस कहीं जाना पड़ा, पर फिर मुझे बाय फ्लाइट टिकट लेके जाना पड़ा, क्योंकि मुझे वहां जाना था। तो मैं बाय फ्लाइट गई। तो फिर मैं फ्लाइट में बैठी, फिर मुझे लगा शायद इसलिए मुझे भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये ना, आपको आसमान इसलिए बार बार दिख रहा है कि आपको शायद फ्लाइट में जाना है, लाइट। कहीं ना कहीं घूमने जाना है, इसलिए आपको ये बार बार विजुलाइज हो रहा है। तो मतलब ये दो इंसिडेंट हुए मेरे साथ में। फिर थर्ड इंसिडेंट मेरे साथ हुआ कि जैसे आपने कल बताया ना कि आपको एम्बुलेंस दिखती है तो आप उसका थैंक यू करो, चाहे आपको ये पुलिस की वैन दिखती है तो आप उसका थैंक यू करो, थैंक यू करो। तो अब हालांकि मैं जहां बैठती थी वहां मुझे दिन में एक बार तो एम्बुलेंस दिख ही जाती थी। तो मैंने सोचा अब नॉर्मल है, पर मैंने कहा नहीं, बोला है शुक्राना करना तो मीन्स करना है अपने को शुक्राना। तो मैंने ना उसका भी शुक्राना करना शुरू किया कि भी थैंक यू करके मैंने ऐसे किया। फिर ये जो जर्नी हुई उसके बाद 1 डेढ़ मेरा घूमना हुआ। फिर ऐसा हुआ कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मुझे एम्बुलेंस में जाना पड़ा। पर टचवुड ये ऐसा था कि मुझे, जो लोग इतनी सीवियर कंडीशन में जाते हैं ना एम्बुलेंस में, वो मुझे जाना नहीं पड़ा। जस्ट उन्होंने बोला कि आप यहाँ सीटी स्कैन आपका यहाँ नहीं हो, क्योंकि हमारे पास मशीन अवेलेबल नहीं, तो आप दूसरी जगह जाना। तो मैंने कहा वो कहाँ जाऊँ। तो बोला हमारी एम्बुलेंस है, आप उसमें जाओ। तो मैं उस एम्बुलेंस में बैठी, मैंने कहा मैंने तो एम्बुलेंस का भी शुक्राने करे थे। पर ये था कि टचवुड ऐसा नहीं कि रोड पे मेरा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ हो और मुझे एम्बुलेंस लेके जा रही है ये। तो मुझे लगा कि मैंने एम्बुलेंस का शुक्राना किया था, इसीलिए जो मेरे साथ बड़ा होने वाला था वो मेरे को छोटे में होके मेरे को छू के निकल गया। तो मुझे ऐसा लगा कि अपन ये ग्रेटिट्यूड के जो चैप्टर अपने को जैसे डे वाइज समझाते हैं, ये ऐसे करोगे तो आपका ऐसे होगा ऐसे, वरना ये यूजुअली अपन हर जगह ये चीजें देखते हैं, पर कभी अपन नोटिस करते नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर इन चैप्टर्स को करने के बाद धीरे 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 अपना माइंड खुलता जाता है, और अपने को किस चीज के शुक्राने करने, कैसे शुक्राने करने, कैसे मिलेगा वो अपन नहीं जानते, पर यूनिवर्स देता जरूर है। तो मुझे इस चीज में बहुत लगा कि नहीं, सच्ची में यूनिवर्स को जैसे संभाल करनी होती है वैसे संभाल भी करते हैं, जैसे हमको जब देना होता है वो देते भी, जब अपन उसको विजुलाइज करते हैं कि अच्छा ये चीज है। तो उस चीज में मुझे तो लगा कि मेरे साथ तो ये 3 इंसिडेंट हुए हैं। और मतलब जल्दी जल्दी में हुए, तो मैं तो मानती हूँ कि जो चीजें दिखती है तो आप सोचो कुछ ना कुछ मिलने वाला है आपको उसमें से। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी शेयरिंग। और मुझे आपको देख करके ये क्यों मिल रहा है कि सचमुच मैं जो अभी 2 मिनट पहले सोच रही थी कोई प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, तो मुझे इतना क्यों मिल रहा है कि सभी कर रहे हैं। बट वो बोलने का जो एक रहता है ना, हम्म। सामने आके बोल पाना अपनी बात, तो हाँ। वो चीजों में लोग मतलब थोड़ा सा हिचक जाते हैं। बट वाओ, इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस और इतना अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। तो ऐसे एक्सपेक्ट भी कर पाना ना कि एक एक पार्टिसिपेंट हाँ। की प्रैक्टिसेस कर रहा होगा, तो ये मुझे हम्म। लगता है कि अभी मैं सबके शुक्राने करूं कि सच में बहुत प्रैक्टिसेस हो रही हैं और सभी को फायदे हो रहे हैं। बट वही है मैं तो कि मैं तो शुक्राने करती हूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट कंटिन्यूअसली पूरे चैप्टर करने का मौका मिला पहली बार, कि मैं सारे डे वाइज कर रही हूँ। कई बार ना काउंट योर ब्लेसिंग मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ, तो फिर मैं सोचती हूँ नहीं, मुझे तो लिखना है, मुझे तो लिखना है, और फिर वही विजुलाइज कर करके लिखते हैं। तो अच्छा अच्छा ये भी चीजें होती है, अच्छा ये भी चीजें होती है, इनका तो कभी अपन ने सोचा ही नहीं, कभी तो ये सोचा ही नहीं। तो मतलब जब अपन और लिखने बैठते हैं तो सब चीजें याद आती हैं। और साक्षी जी, जो आज का चैप्टर है ना वो बिल्कुल आप ही के ऊपर है, जिसमें अच्छा। आज के चैप्टर का नाम ही है टर्न योर नेगेटिविटी टू ब्लेसिंग्स।
तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आप देखो, आपके लिए तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग हो गई जो आपको ये हाँ धक्का लगा है और आप हाँ। मतलब रेस्ट पे हो। तो मतलब हम्म। आपने पहली बार मैजिक बुक पूरी कर पाई, तो पूरी ये कर पाई कितनी मैं। बड़ी ब्लेसिंग में टर्न हो गया। नहीं तो शायद आप अगर चलती फिरती रहती तो इतना अच्छे से हाँ नहीं हो पाता आपका ये। हाँ, तो नहीं क्योंकि क्या होता है ना, वही वर्किंग होते हैं ना, तो इतना टाइम नहीं मिलता है करने का। पर एटलीस्ट मैं सोचती थी कभी तो मिलेगा मौका, तब करूंगी, जब मौका मिलेगा हाँ, तब करूंगी। तो शायद यूनिवर्स ने मेरी सुनी, भले कैसे भी वे में सुनी, पर यस एटलीस्ट मैंने किया तो सही। यस। और अब जो मजा आपने लिया है इन दिनों में हाँ तो ये करके, तो आप हाँ, इसका मजा आप छूटने वाला थोड़ी ना है, वो हमेशा बिल्कुल। रहेगा। बिल्कुल, हाँ अब वो जितनी बार भी मैजिक बुक होगी आपको लगेगा नहीं, आई हैव टू डू, आई हैव टू डू। लाइक सही वो एक सही। अंदर से लिंक की नहीं कर सकते हैं हम। एक बार हो गया तो हम सेकेंड टाइम भी कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं। और हम्म, जितना जितना हम करते जाते हैं ना, तो हमारे अंदर के अंधेरे उतने भागते हैं दूर, और हम अपने आप से और मतलब कनेक्टेड और स्ट्रॉन्ग हम्म। कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं। थैंक यू सो थैंक मच, थैंक यू। थैंक यू थैंक थैंक यू यू सो मच फॉर योर प्रैक्टिस, क्योंकि आप अवेयर थे ना, तो आप ये सारी चीजें देख पाए कि ये ऐसा हो रहा है, वो वैसा हो रहा है। सो आई थिंक हम अब स्टार्ट करें आज का मैंने चैप्टर। एक्चुअली दो दो मैजिक रॉक रख रखे हैं, उनको कलर्स वाह। करके। वाह। ये ब्लू कलर कर रखा है, एक इसको मैंने पिंक कलर कर रखा है कि दो मेरे पास रहे, एक नहीं दिखे तो वेरी दूसरा मेरे नाइस। पास होना ही चाहिए। और बकायदा इनको कलर करके रखा है कि लगे कि हाँ भाई ये स्पेशल है। स्पेशल वाला है, सच में सच। वाह। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक सो यू। मच आप दोनों का। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। जी, थैंक यू। वंदना जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ, आई थिंक उन्होंने भी हैंड रेज करा था। वंदना जी, आप कॉल पे थे? हाँ। हाँ कल मैं जी, वीडियो भी ऑन करो ना वंदना जी। हाँ हाँ सॉरी। जी जी बोलिए। अभी मेरा थोड़ा सा चैलेंजिंग था थोड़ा भी। तो रास्ते में ऐसे मैं जा रही थी तो एक लड़का टी शर्ट पहन के जा रहा था। उसमें लिखा हुआ था बी स्माइल एंड बी हैप्पी एंड बी थैंकफुल। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, मतलब मेरे बहुत को लगा अच्छा। कि वो भगवान बोले तू खुश रह, शुक्राने कर, सब ठीक हो जाएगा। ये वाह क्यों था वाह आपके लिए? वाह, बहुत अच्छा हाँ क्यों ये। एकदम ये क्यों था मेरे लिए। यस, ये सिर्फ आपका नहीं, हम सभी का क्यों है कि अब हमेशा स्माइलिंग रहे, थैंकफुल रहे, ग्रेटफुल रहे। थैंक यू, बहुत थैंक यू अच्छा। थैंक यूनिवर्स। यू। हर तरह से यूनिवर्स हमें सिखा रहा है, समझा रहा है कि अभी भी ग्रेटफुल हो जाओ, अभी भी ग्रेटिट्यूड चालू कर दो। वरना क्या पता जहां है उससे और नीचे गड्ढों में ना चले जाए। सच में बहुत अच्छी शेयरिंग, बहुत अच्छी शेयरिंग। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और ब्रेकडाउन का क्या है, आते ही रहते हैं, लाइफ है तो हाँ आते ही रहेंगे। मतलब ब्रेकडाउन बोलते हैं ना, कि किसी ने किसी से पूछा कि बहुत उलझने लाइफ में, क्या करूं। तो बोला यार, लाइफ है तो उलझने होंगी, सुलझा हुआ तो खाली एक है जो कब्र के अंदर है। तो जब तक हम जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही लगा रहेगा। रहेगा। जी। वो भी जी यूनिवर्स साक्ष। टेस्ट लेता है अभी तुम कहाँ तक पहुंची हो। कहाँ तक पहुंची हो। जी, आई थिंक साक्षी जी। साक्षी जी का हो। जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे साक्षी जी, फिर से? आपका हैंड रेस था, हो गया ना मैम आपका? मैम मीटिंग में दो साक्षी हैं। ओके। आज साक्षियों का दिन है। नहीं मैम, डेली होता है। उन्होंने नाम चेंज कर रखा है इसलिए, उन्होंने पहले भी बताया था एक बार। जी जी जी। हाँ मैम, कल मतलब शेयरिंग किया एक, मतलब मेरा बेटे का नाम शिवाय है, तो उसको ना डमरुओं का बहुत शौक है। हम लोग कहीं भी जाते हैं ट्रिप पे तो बच्चे टॉयज लेते हैं, वो डमरू लेता है। तो उसके पास 10 से 11 डमरू है। तो कल ऐसी श्रुतिका मैम में आपकी क्लास हुई, तो श्रुतिका मैम की क्लास थी, उन्होंने ऐसी शिवरात्रि का रख रखा था। तो मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि मैं आपकी क्लास के बाद ट्यूशन लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, 6 बज गए, मैं ले लेती हूँ। मैंने मैम की क्लास ली। उसके तुरंत बाद ही थोड़ी देर बाद मेरी मम्मी की कॉल आई मेरे पास। मेरी मम्मी का घर पास में है, टीना घर पे रुद्राभिषेक है, अगर तू आना चाहे तो आ जाइयो। मैंने कहा ठीक है। तो मतलब मैं थोड़ी देर को गई क्योंकि शिवाय की अभी थोड़ी हेल्थ में चैलेंजेस चल रहे हैं। तो कुछ भी कहो, उसको आशीर्वाद या कुछ भी, कोई उसके लिए डमरू दे के गया था। हरी वाओ। मिला के, कल शिवरात्रि थी।
ओके। ये शिवाय को दे देना आप, आपको मतलब शिवाय को डमरू का हाँ हाँ शौक है, वो पसंद, भोले हाँ। बाबा का भक्त है, तो वो हाँ उसको हाँ। डमरू दे दिया। मतलब कल ऐसा हुआ, मैंने मैडम की क्लास ली, उसके बाद रुद्राभिषेक में भी जाने को मिला, और उसके लिए डमरू भी आया हरिद्वार से। तो मतलब वो ब्लेसिंग थी एक। आप कुछ भी बोलो कि मैम की क्लास लेना हिंट था या एक थैंक यू बोलना था, मतलब बहुत बिल्कुल बिल्कुल, जहां भी जैसे भी आपको वो इंट्यूशन आ रही है ना, आप बिल्कुल हाँ लगे रहिए। क्योंकि पता है, ये मैं नहीं बता पाऊंगी कि आपको कहाँ से क्या मिलने वाला है, कहाँ से आप कनेक्शन ज्यादा फील कर पा रहे हो, कहाँ से आपको वो मतलब अपनी वर्दीनेस का पता चल रहा है। हाँ, मोस्टली आप क्या होता है, मैं श्रुतिका मैम की क्लास नहीं ले पाती, उनकी मॉर्निंग में होती है। तो ओके। कल उनकी इवनिंग में थी शिवरात्रि की, तो मैंने आधे घंटे की क्लास ली और सच में बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद उसे डमरू मिला उसके, तो कृतिका मुझे जी सच में बहुत अच्छा बहुत कर अच्छा रही हैं, लगा। बहुत अच्छा कर रही हैं। और हाँ मैंने भी जी। उनकी क्लासेस अटेंड की है, वो बहुत मन से बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस कराती हैं। हाँ जी। हाँ और जी। सच में अगर चांस मिले तो बिल्कुल करना चाहिए, जहां आप जहां दोनों भी बहुत अच्छी करवाती हैं। सच हाँ में मैं जी। मैजिक बुक पहली बार मेरी कंप्लीट जो हो रही है आप लोगों के साथ ही हो रही है, श्रुतिका मैम के साथ रह गई थी, पर आप दोनों की वजह से ना लेने का मन करता है, नींद भी आ रही होती है ना नून में, तो ये लगता है नहीं यार सोना नहीं है, मैम की क्लास लेनी है। थैंक क्योंकि यू। वो थैंक रिकॉर्डिंग यू। देखने में वो मजा नहीं आता जो एक लाइव देखने में बहुत अच्छा लगता ये है। तो है। ये तो लाइफ ये का लगता है मजा नहीं ही यार सोना नहीं है, मैम की क्लास लेनी है, कोई बात नहीं। है। ऐसा लगता है बच्चे को जल्दी से हाँ, सुलाओ और मैम की क्लास लो। रिकॉर्डिंग मतलब बचा हुआ खाना खाना, और वो लाइफ हाँ में है वो ना मत- भरपेट खाना मिल जाता है। कहीं ना रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हम लोग स्किप कर जाते हैं, वो 20-30 सेकंड पे फिंगर चली जाती है। एनर्जीज भी होती है ना, एनर्जीज हाँ एनर्जी। जी। करती है। हाँ जी। वो और रिकॉर्डिंग कभी में हम कभी क्या सोचते हैं होता है ना, ठीक है। कि हम कोई सेशन लेते हैं और रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, तो हमको लगता है कि मतलब वो जो बात वहां थी ना वो वही रह गई। रिकॉर्डिंग में फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है, बट वो उस मोमेंट में, उस टाइम और स्पेस में जो चीज होती है, वो दोबारा से क्रिएट करना, इट इज हाँ, रिकॉर्डिंग तो बस इसलिए जब कभी प्रैक्टिस करने बैठो रेफरेंस तो के लिए। आपको फिर से रिकॉर्डिंग देख सको। मैं तो फिर यस। से देखती जरूर हूँ एक बारी कि ठीक है सब क्लियर हो जाए, तो बस इसलिए ही, वरना जो लाइव में मजा है आप दोनों के साथ वो रिकॉर्डिंग में नहीं है। थैंक थैंक यू। यू। और थैंक अभी यू। दूसरी भी मैजिक बुक चालू हो रही है, वो भी ज्वाइन कीजिएगा कोशिश करके। उसका भी टाइम बहुत हाँ जी। फेवरेट है, सुबह का है 10:30 to 11:30। सभी पार्टिसिपेंट्स ओके। को बताना चाहेंगे। अ, समिधा जी के साथ हम मिलके कर रहे हैं, तो समिधा जी भी बहुत अच्छे से करती है, तो तो कोशिश मैम करते उसका लिंक लिंक कहाँ से मिलेगा, उसका इसी ग्रुप में आ हैं। जाएगा? इस ग्रुप में डाला हुआ है प्रोमो, में आज फिर से डाल दूंगी। हाँ आप फिर से डाल देना। थैंक यू थैंक यू। मैम, थैंक थैंक यू जी। हम आज का सेशन चालू करते हैं। मिलन जी, आप स्क्रीन शेयर करो। वो दिख रही है स्क्रीन, दिया जी? हाँ। हम्म। तो एक रोशनी की किरण, मेरी जिंदगी में बस एक रोशनी की किरण आ जाए ना, तो सारे अंधेरों को चीर कर मेरी लाइफ रोशन कर सकती है। और वो किरण आएगी कैसे? जब जब मेरे से कुछ भी होता है जिसमें मैं अपने आप को ब्लेम करती हूँ या दूसरों को ब्लेम करती हूँ, मैं समझती हूँ कि ये चीज गलत है, मैंने उसको गलत मीनिंग दी, और जहां मेरे सारे रास्ते मुझे बंद होते हुए दिखते हैं, लेकिन अगर मैंने उन्हीं मिस्टेक्स में थोड़ी देर बैठ के ध्यान से ऑब्जर्व किया कि ये मुझे कुछ सिखाने आई है, मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, क्या समझा रही है मुझे, तो वो ही मिस्टेक मेरे लिए ब्लेसिंग बन जाती है, और वो मेरे लिए वो रोशनी की किरण बन जाती है, जो मेरे जीवन को इतना चमकदार बना देती है। कभी कभी कोई मिस्टेक से हम इतने अच्छे से सीख जाते हैं ना, कि फिर जिंदगी में वो जो मिस्टेक सिखा के जाती है ना, वो लेसन कोई और दे ही नहीं सकता। वो जो रोशनी है ना, वो परमानेंट वाली रोशनी होती है। तो हम सब आज सीखेंगे कि कैसे अपनी जिंदगी को हम रोशन बना सकते हैं, कैसे खुशियों वाली बना सकते हैं। उस समय भी जब मुझे लग रहा है कि मुझसे कुछ गलती हुई है, या मेरे से किसी ने गलत कुछ किया है, उस सिचुएशन में भी हम कैसे रोशनी ला सकते हैं। जी मिनट जी। 26वां दिन। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें, अपने जख्मों को बुद्धिमता में बदलें,
ओपरा विन्फ्री, जन 1954, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी। अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता से बदलें, ट्रांसफॉर्म करें। जो भी आपके अंदर पेन है, पेन कैसे मिलता है मुझे? या तो मैं खुद अपने लिए सोच रही हूँ और वो मीनिंग देकर पेन क्रिएट कर रही हूँ, या कोई और ऐसा कुछ कर रहा है जो अनचाहा है। सारी अनचाही चीजों से ही पेन हो रहा है, चाहे वो मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ या बाहर से आ रहा है। और उस पेन से जो मुझे तकलीफ हो रही है, जो मुझे पीड़ा हो रही है, उससे मुझे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कब तक मैं ऐसे पीड़ा में रहूंगी? हम नॉन स्टॉप तो नहीं रो सकते ना, हमको कोई ना कोई तो एक ऐसा थॉट आता है ना कि नहीं अब बस कर, उठ। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज, या तो एक सही चीज है या गलत चीज है, बीच में होती है ट्रांजिशन वाली स्टेज। तो जब मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करूंगी, चेंज करूंगी, एक माइंडसेट डालूंगी, तब जाके मुझे रियलाइज होगा कि अच्छा, मैं उससे कुछ सीख सकूंगी। और ये आएगा कैसे? मेरे अंदर से चेंज आएगा, मेरे अंदर से। कोई बाहर वाला मुझे नहीं सिखा सकता। जब मैं अपने पावर में, अपने आप के साथ अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, चाहे वो बाहर से या अंदर से, मैं उसको आइडेंटिफाई करके बोलूंगी ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, जो मुझे पेन दे रहा है, ये शायद मैंने चाहा था। और उसके ऊपर मैं सोचूंगी कि ये जो कुछ भी आया है ना, ये कुछ ना कुछ मुझे बदलाव देने आया है। कुछ ना कुछ मेरी लाइफ में नया होने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है। कुछ तो ऐसा आने वाला है कि यहाँ से ही मेरी एक नई शुरुआत होने वाली है। उस माइंडसेट के साथ जब मैं बैठूंगी ना, तीन चीजों में बदलाव आ सकता है, या तो मेरे शरीर में, या मेरे मन में, या मेरी आत्मा में। ये बदलाव लाने के लिए ये सारी पीड़ाएं हमें मिलती है। जितने भी दुख, पीड़ाएं, चिंताएं हमको मिलती है ना, सब हमें कुछ ना कुछ सिखाने और बदलने आती है। लेकिन मैं कितना उनको वेलकम कर पाती हूँ। और अगर उस मोमेंट में, नाव वाले मोमेंट में, मैं समझ पाऊंगी कि हाँ, ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं देख पाऊंगी कि अभी, राइट नाउ, इस समय की जो ब्यूटी है ना, वो ये है कि मैं समझूं कि ये टाइम मुझे कुछ सिखाने आया है, और ये जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, इसमें से मैं क्या नया निकाल सकती हूँ। कैसे उस बदलाव से मैं जुड़ करके अपने आप को और नया और रोशनदार बना सकती हूँ। तो वो ही वो बोल रही है कि तुम्हारे पास 100 पेन होंगे, 100 जख्म होंगे, लेकिन तुम देखो ना कि उससे तुम सीख क्या सकते हो, क्या लर्निंग देने आई है वो, और क्या बदल सकते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने ओपेरा का बहुत कुछ सुना है। उसने जो अपनी लाइफ में झेला है ना, वो एक नॉर्मल इंसान नहीं नहीं उससे गो थ्रू कर सकता। उस छोटी सी बच्ची ने इतनी सारी चीजें देख ली ना, इतनी सारी चीजें देख ली। मॉलेस्टेशन, बेइज्जती, अपमान, सब कुछ, गरीबी, धिक्कारता, हर चीज से वो गो थ्रू करके आई। और वो एक अफ्रीकन मूल की कंट्री की थी। तो वहां के लोगों को तो वैसे ही बहुत तुच्छ और हीन माना जाता था। उस बैकग्राउंड से निकल करके, उस उन सारी डिफिकल्टीज को पार करके वो आगे बढ़ सकी और एकदम शाइन कर रही है आज। तो ऐसा क्या हुआ जो वो वहां से यहाँ पहुंच गई? बस उसने अपने आप को वैसा का वैसा पहचाना जैसी वो थी। और जो भी उसको पेन, हर्ट, गिल्ट होते थे ना, वो उनके साथ बैठ के सीखती थी कि ये मुझे क्या सिखाने आया है, मैं और क्या बदल सकती हूँ अपने में, और कैसे ग्रो कर सकती हूँ। और वो सीखती गई और आज इतनी इतनी आगे बढ़ चुकी है। बस हम अपने सेल्फ को जैसे मैं हूं वैसे एक्सेप्ट करके, रेस्पॉन्सिबल होकर एक बार शांति से देखते हैं ना कि यार, ये जो हो रहा है, ये सब कुछ कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे क्रिएट हो रहा है, क्यों मुझे इतना पेन हो रहा है, तो सारे जवाब अंदर से मिल जाते हैं। और मैं वो चीज सीख पाऊंगी तब, जो वो मुझे सिखाने आया है। हम देखेंगे कि इसको कैसे हम डीप में हम समझना चाहेंगे कि कैसे कोई चीज मुझे, जो मुझे हर्ट करे, वो मुझे सिखाने के लिए आई है। जी। और दिया जी, जब तक हम लर्निंग्स नहीं लेते ना, वो चीज रिपीटेड मोड में आती जाती है, आती आती जाती। जाती है, आती जाती है, वो सर्कल बंद ही नहीं होता है।
और जिस दिन मैंने लर्निंग ले ली, वो अंधेरे का सर्कल वहीं पे बंद हो जाएगा और वहां पे रोशनी वापस से आने लग जाएगी। इट जो इज कुछ लाइक भी मेरी लाइफ में हो रहा है ना, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब मेरे भीतर का ही रिफ्लेक्शन है। मेरे भीतर का ही रिफ्लेक्शन मेरे साथ हो रहा है। तो मुझे अगर यहाँ पेन मिल रहा है, गिल्ट मिल रहा है, जो कुछ भी जख्म मुझे मिल रहा है, तो मेरे भीतर से ही उसका पूरा इलाज मिलेगा। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतना सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सब गलतियां करते हैं, और यदि हम कोई गलती ना करें तो कभी कुछ नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियों से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण का नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार ना दोहराएं। जी, और भी पढ़ लीजिए। पढ़ लूं? जी, नेक्स्ट वाला भी पढ़ लीजिए। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्रायः किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। यस। आगे। नहीं नहीं, बस जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, मुझे नहीं पता कि अभी अगले मोमेंट मेरे साथ क्या होने वाला है। अचानक से लाइफ कुछ ऐसा दे देती है, कुछ सरप्राइज दे देती है, कुछ ना कुछ मेरे साथ हो जाता है। उस मोमेंट पे मैं सजग हूं, मैं समझ पा रही हूँ कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है, मैं या तो गलत करूंगी या सही करूंगी। मैं उसको कैसे एक्सेप्ट करूंगी? कोई आया, किसी ने कुछ बोला, कुछ हो गया और मैंने गलती कर दी, तो उस गलती से मेरा क्या हुआ? वो जो पेन क्रिएट हुआ, या तो किसी ने कुछ बोला, मैं गलत फील करने लग गई, या मैंने उससे कुछ बोल दिया और मुझे दुख होने लग गया कि यार मैंने ऐसे क्या बोल दिया। लेकिन 2 मिनट पहले पहले तो मैं शांत बैठी थी, कुछ था ही नहीं। और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि हाँ, अचानक से हम कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है। तब उस मोमेंट में अपने आप को एक थॉट दे, 2 मिनट रुके और सोचे कि ये जो कुछ भी हो रहा है, मैंने चाहे सामने वाले को बोला या सामने वाले ने मुझे बोला है, ऐसी कौन सी चीज है ये जो मुझे सिखाने आया है? सिंपल सी बात होती है। किसी ने आके बोला कि आपने ये चीज बराबर साफ नहीं की है, तो मैं बोलूंगी मैं तो रोज ही करती हूँ ऐसा वैसा, और मैं लड़ने लग जाऊंगी। मैं स्वीकार नहीं करूंगी कि मेरे से गलती हुई है। मैं उस बात को और पकड़ के बैठ जाऊंगी और खींचने लग जाऊंगी। सिंपल सी बात, कोई बोलेगा यार आप बच्चों का ध्यान नहीं देते हो, बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, कुछ भी कुछ भी कुछ भी 100 चीजें कोई बोल देता है। तो वो मुझे क्या सिखाने आ रहा है कि अभी भी तू सुधर, और बेटर हो सकती है, और तेरे अंदर चांस है। लेकिन मैं क्या बोलूंगी? नहीं नहीं, मैं तो ऐसी हूं ही नहीं, मैं तो गलतियां करती नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल परफेक्ट काम करती हूँ। और मैं चालू हो जाऊंगी लड़ने, और एक बार लड़ तो लूंगी, अपने आप को जस्टिफाई भी कर दूंगी। लेकिन उसके बाद जो पेन मुझे होगा ना, फालतू में ही बोला, मैं ही समझती, मैं यही खेल रहे हैं हम, यही खेल रहे हैं, रिपीटेड रिपीटेड। ना हम रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, ना हम उसको अब गलती को मानने के लिए तैयार है, ना उससे जो पेन हमें आता है उससे कुछ सीखने के लिए तैयार है। जब सामने से कोई बात आती है तो उसका मीनिंग चेंज करे ना, कि ये मुझे जो बोल रहा है, कुछ भी, कोई भी बात जो मेरे पास आ रही है, मैं उससे क्या सीख सकती हूँ?
और सीखने में कोई शर्म नहीं है। हम एक मिट्टी के कण से भी सीख सकते हैं। इतनी हमारे में ईगोलेसनेस होनी चाहिए कि मैं एक मिट्टी का कण है ना, वो भी मुझे सिखा के जाए कि आखिर तो मैं मिट्टी में मिलने वाली हूँ, आखिर तो मेरा वहीं वहीं से जन्मी हूँ, वहीं जाने वाली हूँ। उससे भी मैं सीख के स्माइल लेके आगे चलूं। तो शर्म कैसी? किसी बच्चे ने बोला, किसी बड़े ने बोला, बुजुर्ग ने बोला, सबको मैं बोलूं यस यस आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं आपकी बातों से पूरी तरह एग्री कर रही हूँ, लेकिन कमी मेरी ही है, मुझे अभी और प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अभी और थोड़ा सीखने की जरूरत है। तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। जो सारा झगड़ा लगा हुआ है ना, ये ड्युअलिटी का झगड़ा है। वहां से कोई आपको देख रहा है, उसकी नजर में आप गलत दिख रहे हो, आप अपने आप को यहाँ से देख रहे हो, ये सिक्का है, यहाँ पे अलग नजरिया है, वहां का अलग नजरिया है। मैं यहाँ से अपने आप को देख रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, मैं सब अच्छा करती हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। वहां से मिलन जी मुझे देख रही है, दिया जी तो ऐसी है, दिया जी ऐसे कर रही है, दिया जी वैसे कर रही है। उन्होंने एक तो एफर्ट लिया, आके मुझे बताया कि दिया जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा है। अरे मिलन, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं है, मैं कितनी अच्छी हूँ तुम्हें पता है। मैंने वही कैंसिल कर दिया, न रेस्पॉन्सिबिलिटी ली, और अपने सीखने की खिड़की को भी मैंने बंद कर दिया। मैं आर्ग्यू करने खड़ी हो जाऊंगी कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, मुझे बोल रहे हो आप, ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे थैंक यू बोलो। अगर किसी ने आपको कुछ बताया ना कि आपके पास ये कमियां हैं, ये मिस्टेक्स है, तो पेन फील करने वाली बात उसमें कुछ है ही नहीं। उसको बोलो थैंक यू, आप जहां से देख पा रहे हो शायद मैं वहां से नहीं देख पा रही हूँ, इस एरिया को मैं नहीं देख पा रही हूँ मेरा, क्योंकि ये मेरा ब्लाइंड स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट मालूम है ना, हमारे पीछे होते हैं हमारे सारे गड्ढे, सारी नेगेटिविटी, सारी जड़ जो प्रॉब्लम्स हमारे हैं, सारे हमारे पीछे हैं, हम उनको नहीं देख पा रहे। लेकिन सामने वाले ने नोटिस किया, देखा, अगर वो चुप रह जाएगा तो मेरी लर्निंग खत्म हो जाएगी, बट उसने आके मुझे बताया। तो पहला स्टेप क्या है? मैं कबूल करूंगी, हाँ हाँ मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। सेकंड, मैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, अब मैं बोलूंगी अब मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, कैसे मैं इसको चेंज कर सकती हूँ। हमारे पास स्वतंत्रता है यार, एक साइकिल चलाने में भी वो बोल रही है 10 बार गलती होगी, तो मैं तो लाइफ जी रही हूँ, कैसे नहीं गलतियां होंगी? मैं थोड़ी ना 10 बार लाइफ जी कर आई हूँ, ये मेरी फर्स्ट हैंड लाइफ है, मैं पहली बार जी रही हूँ। हम पहली बार बॉर्न होते हैं, पहली बार बड़े होते हैं, पहली बार स्कूल जाते हैं, पहली बार कुछ सीखते हैं, पहली बार कॉलेज जाते हैं, पहली बार शादी होती है, पहली बार बच्चे होते हैं। मेरे पास कौन सी डिग्रियां हैं बच्चे पालने की? पालते पालते मैं भी सीख रही हूँ ना। अगर कोई आके मुझे मेरी मिस्टेक बता रहा है तो थैंक गॉड, वो सीखा हुआ है, अपने एक्सपीरियंस से आके मुझे कुछ बता रहा है, तो मैं तो उसको वेलकम करूँ ना। इस नजरिए से क्यों नहीं मैं देखना चालू करती हूँ लाइफ को, कि शायद शायद इससे मेरी काफी सारी चीजें बच जाएं, अगर मैंने वो सीखने की खिड़की खोल दी अपनी। और प्रेजेंट मोमेंट में ताकत है, आपको बता के नहीं आएगी वो सिचुएशन, अचानक से आ जाएगी आपके पास। तो हमको करना क्या है? मुझे हर वक्त अपने आप को बोलना है मैं मिट्टी के कण से भी सीखने के लिए तैयार हूँ। फिर कोई भी हो जाए, कोई भी आए, कुछ भी बोले, मैं सीखूंगी। मैं अपने खुद से भी सीखूंगी, अपनी मिस्टेक से भी सीखूंगी, बार बार गिरूंगी, बार बार उठूंगी, लेकिन आखिर सबक लेके ही छोड़ूंगी। जी मिलन जी, आप कुछ ऐड करोगे? जिस प्रकार हम बच्चों को वो सिखाते हैं ना, वो गलती करते हैं, हम भी बच्चे बन जाए ना वापस से, क्या हुआ, हो भी गई तो क्या हुआ, हम बच्चे को कितना प्यार से समझाते हैं ना, तो वैसे ही क्यों ना हम खुद को भी समझाएं। उस बच्चे से अगर कोई गलती होती है तो आप कितना प्यार करते हो, उसको कितना कंसोल करते हो यार, कि वो कितना डर जाता है बेचारा। तो वैसे हमारे अंदर भी तो बच्चा है, आप जब उसके साथ कोई गलती करते हो, जब कुछ करते हो, तो वो भी तो डरता होगा। तो हम उसको भी क्यों ना बोलें कि ठीक है तूने गलती कर ली, छोड़ ना, उसमें से बस लर्निंग ले, आगे निकल, उसको भी हम वही प्यार से समझाएं, तो कितना इजी हो जाएगा सब कुछ। जैसे हम कंटिन्यू। देखते हैं ना मिलन जी, हम कोई भी गेम खेलते हैं, अगर हम कैच कैच भी खेल रहे हैं, और मैं बोलूंगी तू बस जहां मैं खड़ी हूं ना वहीं पे ही मुझे बॉल फेंकना, ना इधर ना इधर,
तो मजा आएगा क्या गेम खेलने में? कितना बोरिंग लगेगा ना, कि यही बॉल आ रही है, मैं खड़े होके उसको पकड़ रही हूँ, फेंक रही हूँ। लेकिन अगर यहाँ बॉल आई, मैं यहाँ दौड़ के गई, वहां बॉल आई, मैं वहां दौड़, तो मजा आएगा ना गेम खेलने का। तो लाइफ ऐसे ही सिचुएशंस फेंकेगी आपके पास, कभी यहाँ कभी वहां। कंप्लेन नहीं करनी है, उसमें से ढूंढना है कि अब मैंने कहाँ ग्रेटिट्यूड कमी कर दी जो वहां पे बॉल चली गई। अब और कहाँ ग्रेटिट्यूड देने बाकी है जो बॉल मेरे पास सीधी नहीं आई। फिर मुझे नया मिलेगा, फिर मैं प्रैक्टिसेस चालू करूंगी, प्रैक्टिस कर करके उन अंधेरों को हटाने की कोशिश करूंगी जो शायद अभी भी मेरे अंदर बाकी है। जी। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे, इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें देख नहीं पाए। उनके पास रेडर गन थी, इसलिए हमारे पास बचने का कोई मौका ही नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरों को दोष देने के साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होंगी, और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। कंटिन्यू करूं? यस, नहीं नहीं, अब उसने बता दिया। जो इतनी देर से बात चल रही थी ना कि सीखो सीखो, गलतियों से सीखो, तो सीखेंगे कैसे? कृतज्ञता से सीखेंगे। आपने जहां अपने लर्निंग की खिड़की बंद की ना, सामने एक गड्ढा और आप गिरे, लेकिन आपने बोला मैं सीखना चाहती हूँ कि मैं अब किस चीज के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ। जो भी मुझे दुख आया है, वो दुख क्यों आया है? क्योंकि अनचाहा हो रहा है मेरे सामने, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा है, तभी मैं दुखी हो रही हूँ ना। सास मुझे ताने देती है, मैं दुखी हो रही हूँ। तो मैं क्या चाहती हूँ कि सास अच्छा बोले। तो ये मौका है कृतज्ञ होने का, कि कितने लोग हैं जो मुझसे मीठा बोलते हैं, या मेरी सास पहले जब मुझसे मीठा बोलती थी, उन सभी सिचुएशंस को याद करके मैं कृतज्ञता देना चालू कर दूं। और शायद उस कृतज्ञता के जादू से खजाने खुलेंगे, खजाने। आपको लिखते लिखते ही याद आएगा कि मेरी नजर कमजोर हो गई थी, मैंने ही नहीं देख पाया कि उनकी डांट में भी कुछ प्यार छुपा है। वो अपने तजुर्बे से मुझे कुछ सिखाना चाह रही है। मैं समझती हूँ कि वो मुझे टोक रही हैं, ऐसा कर रही हैं, लेकिन नहीं, वो तो मुझे सिखा रही हैं। और मैं ये भी तो देखूं ना कि मेरा कितना उद्धार होगा, मेरे अंदर कितनी रोशनी आएगी अगर सच में मैं सीख गई। सारी चीजें जो कुछ भी आपके लिए हो रही है ना यहाँ पे, वो आपको लर्निंग के लिए आ रही है। कृतज्ञता देकर आप वो खजाने खोल सकते हो। खजाना वही है, जब मैंने कृतज्ञता का वो मथनी होता है ना, दही, उसमें से जब मैंने कृतज्ञता करती गई, तब जाके वो मक्खन निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा? जब मैंने सारा कुछ जो भी मेरे को पेन दे रहा है, मैं उसके ऊपर ग्रैटिट्यूड्स लिखना चालू कर दूंगी, और फिर मुझे पता चलेगा कि मैंने ही मीनिंग्स बनाई है। कभी कभी ऐसे लगता है ना, इंटेंशन नहीं था, वो तो मेरा भला चाहते थे, लेकिन गुस्से गुस्से में मैंने और बात बढ़ा दी, और बढ़ गया सारा कुछ, खिचड़ी रायता फैल गया। ये कब होगा? जब मैं सच में चाहूंगी कि ये जो सामने वाला बोल रहा है ना, मेरे अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो ये अट्रैक्ट कर रही हूं मैं। तो जब मैं उसके शुक्राने लिखूंगी ना, या पास्ट के, या वैसा नेचर जो मुझे चाहिए उन लोगों का, मुझे प्यार चाहिए तो मैं, मुझे कहाँ कहाँ से प्यार मिला है, उन बातों का मैं शुक्राना करूंगी। तब मुझे याद आएगा कि अच्छा, मेरे अंदर ही नेगेटिविटी थी। जब हम शुक्राने लिखने बैठते हैं ना, तो अंदर है ना, वो मेरा मन आईने के जैसे साफ मुझे दिखा देता है कि क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्या मैं कर रही हूँ। हम पता है पूरा दिन कांड करते हैं, पूरा दिन कांड, कुछ होता नहीं है। सब क्रिएशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, नॉन स्टॉप।
मैं अपनी दुनिया में कुछ ना कुछ क्रिएट करती ही जा रही हूँ। कौन कौन एग्री कर रहा है कि होती नहीं है इतनी बातें जितना मैं दिल पे लगा के बैठ जाती हूँ? दफा करो ना। ये सोचो ना, जो मैं इतनी प्रैक्टिसेस कर रही हूँ अपने सपनों के लिए, और मैं क्या कर रही हूँ, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां, तो मैं सपनों के पास जा सकूंगी क्या? मैं क्यों इन चीजों को इतना तोल दे रही हूँ, इतना अपने दिल पे रख रही हूँ? ये सारा सारा रोंडा इतना डीप में लेके जा रही है ना अभी। ये पूरा खजाना आपको तभी मिलेगा जब सच में आप कृतज्ञता चालू करोगे, और वो बताएगी कि हमारे पास चॉइस है। पावर ऑफ मोमेंट में चॉइस है कि जो कुछ भी मेरे साथ नकारात्मक हो रहा है, चाहे वो मेरे जॉब में हो, मनी में हो, रिलेशनशिप में हो, हेल्थ में हो, मैं सीखूंगी कि मैंने शुक्राने नहीं दिए हैं, मैंने कुछ गलतियां दी है, वहां पे शिकायत किए हैं। कितने लोग अभी तो मतलब जैसे जब से मैजिक बुक लगी ना, कितने लोगों ने फोन कर करके बताए हैं कि हमने सच में इस एरिया में इतनी नेगेटिविटी दे के रखी है, हमें साफ दिख रहा है। तो ये कैसे दिखने लग गया? जैसे जैसे मैं शुक्राने लिखने लग गई, मुझे पता चलता गया कि मेरे अंदर की नेगेटिविटी ही ये सब क्रिएट कर रही है। जी। सॉरी, आई एम म्यूटेड, मैं बोल रही थी। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती है। आप जब किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती है और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आप लोग सब क्या चाहेंगे कि वरदान ज्यादा आए कि गलतियां मेरी लाइफ में ज्यादा आए? बोला ना, आप अगर आपको अभी हर्टिंग हो रही है ना, तो कभी ठीक भी तो था। अभी हर्टिंग हो रही है, कभी ठीक भी तो था। अपने आप को बार बार बोलो, आई एम द कॉज ऑफ माई लाइफ, आई एम द बीइंग इन द कॉज ऑफ माई लाइफ। मैं ही कारण हूँ जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, जो कुछ भी मेरे पास आया है, चाहे अच्छा चाहे बुरा, हर एक का रीजन मैं हूँ। मेरे ही थॉट्स, मेरे ही सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है। और जो कुछ भी है वो मुझे क्या सिखा रहा है कि मैं और कृतज्ञ हो जाऊं। जो भी नेगेटिविटी मेरे पास आई है वो मुझे सिखा रहा है कि तूने इतनी कृतज्ञता नहीं दी है, इस चीज के बारे में तुझे और कृतज्ञ होने की जरूरत है। ये मुझे दिखा रहा है कि मेरी गलती क्या है, कहाँ कहाँ मैंने कृतज्ञता नहीं दी है। जब हम उस गलती को ढूंढ के और कृतज्ञता चालू करेंगे ना, तो सच में रोशनी रोशनी आ जाएगी लाइफ में। खजाने बोल रहे हैं, खजाने खुल जाएंगे। वो भी कोइंसिडेंस नहीं था ना कि हमने गलतियों को आकर्षित करा, कहीं ना कहीं हमने कुछ करा होगा, इसके लिए वो मुझे मिला। अब मैं करूंगी शुक्राने तो मुझे वही मिलेगा जो मुझे चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, जब सब कुछ सही हो आपकी लाइफ में, पैसे भी अच्छे हो, हेल्थ भी अच्छी हो, रिलेशनशिप भी अच्छे हो, मतलब आपकी मन चाही दुनिया हो, तो क्या आपके सीखने की वो खिड़की खुली रहेगी? आराम से एसी चला के सो जाएंगे। लगेगा छोड़ना यार, सब कुछ तो अच्छा है, क्या करना है, क्या सीखना है, सब कुछ तो बढ़िया है। जी जी बोलिए किरण जी, आपने नो लिखा है। जब जब कोई चीज हमें सीखना रहता है ना, तो ही हमारे पास अनफेवरेबल चीजें आती है। यहाँ सीखने की बात हो रही है। अगर मेरे बच्चे के हर सब्जेक्ट में 99% सेंटम मार्क्स आ रहे हैं, तो वो क्यों और ट्रेनिंग लेने जाएगा, क्यों और सीखने जाएगा? वो तो बोलेगा ना, मुझे सब कुछ मालूम है, अब मैं 2 लोगों को और सिखा सकता हूँ। सकता हूँ। यहाँ सीखने ईगो की आ बात जाएगा। कि अगर मेरी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव 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 है ना, तो सीखने वाली जो मेरी नजर है ना, वो थोड़ी कमजोर हो जाएगी। मुझे लगेगा अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मैं किसी और को भी सिखा सकती हूँ।
ऐसा होता है। तो जब तक मेरे पास अगर ये ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, नेगेटिव चीजें आ रही है, अनचाही चीजें आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि अभी और सीखना बाकी है, अभी और सीखना बाकी है। और एक बार जब मैं वो सीख जाऊंगी ना, मुझे पता चल जाएगा ना, आर्ट ऑफ लिविंग जिसको बोलते हैं, कि जीना कैसे है, कैसे मीनिंग्स बनानी है, हर्टिंग वाली सिचुएशन में भी क्या मैं मतलब अच्छे से, तो है ना, मेरे पास वो ब्रेकडाउन्स भी कम होते जाएंगे। जी मिलन जी, आप कुछ ऐड करोगे इस बात के ऊपर कि वी सचमुच? आर अ मीनिंग मेकिंग मशीन। हम किसी भी चीज में से मीनिंग बना सकते हैं ना, आप यस, जैसे बोल रहे हो। तो वही है मेरा कि अब हम, मेरे कहने का मतलब ये है मिलन जी कि जब कोई सिचुएशन, आज आज मैं खुद को ही हाँ, देखूं ना, पहले यही सिचुएशन को मैं कैसे डील करती थी और अब कैसे डील करती हूँ, तो मैं सीख गई ना। पहले मैं एक बात को लेके 4 दिन तक रोती और सोचती, बट आज आज मैं उसे 1 मिनट में डिस्पोज कर सकती हूँ कि इट्स नॉट वर्थ इट। मेरी लाइफ में ये बात को सोचने के लिए मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकती। तो मैं सीख नाउ गई वी ना। नोज हाउ टू मेक आवर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग्स ना, बाय मैं डूइंग द अपनी ग्रेटिट्यूड। कॉपी पेन उठा के शुक्राने लिखने शुक्राने चालू कर लिखने दूंगी। बैठ। तो ये मैं सीखी ना, मैंने अपनी सीखने की खिड़की खोली ना, तभी तो मैं सीख पाई। मेरे कहने का वो मतलब है कि जब सब कुछ अच्छा होगा तो शायद सीखने की खिड़की बचेगी ही नहीं, बहुत कम लर्निंग्स बचेंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी सीख चुके होंगे। ऐसा लगेगा ना, इतना सीखा है ना, अब उसको अप्लाई करो, बस मजे ही मजे रहेंगे। जी, जी मिलन जी। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बड़ी हो या छोटी, लेकिन उसे चुने जिसके बारे में सोचने से आपको जब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसे नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक रास्ता अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपको बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती हैं जो आपने उससे सीखी। और हर गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फल स्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिखें या कंप्यूटर पर टाइप करें। यस। तो बोला, 100 सोनार की एक लोहार की, 100 बीमारियां एक दवा, यही है कृतज्ञता। आपके पास 100 तकलीफें होंगी ना जो आपको पेन दे रही है, लेकिन उन सब का इलाज एक ही है, ग्रेटिट्यूड। और जो भी है, ये जो भी बता रही है ना कि जो भी आपने आज गलती के बारे में सोचना है, तो हमें ना अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में से सारी गलतियों की लिस्ट बनानी है और देखना है कहाँ कहाँ मैंने क्या क्या गलतियां की है, और अपने लिए एक फॉर्मूला रेडी करना है कि किस गलती के बारे में मैं कैसे कैसे क्या क्या ग्रेटिट्यूड्स कर सकती हूँ या कर सकती थी। तो मेरे आगे की लाइफ में है ना, मैं इतना इतना सतर्क हो जाऊंगी और इतनी अच्छी चीजों को मैं खींच सकूंगी अपनी जिंदगी में, क्योंकि मैं अब जान जाऊंगी। और इसमें इसने ये भी बोला कि एक टाइम में आपको एक ही गलती पकड़नी है। पहले तो आप लिस्ट तैयार कर लो, उसमें से एक गलती को चुनो, एक बारी में एक गलती लो, और उसके बारे में 10 ऐसी चीजें लिखो जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर रहे हो, कि अच्छा ये तो हुआ मेरे साथ, लेकिन इसके साथ ये भी था, और इसका ये इंटेंशन नहीं था, शायद ऐसे भी था, वैसे भी था। अपने मन को दिखाने की कोशिश करो वो दूसरा पहलू जो आपने आज तक नहीं देखा, कि वो ऐसे चाहता नहीं था बट ऐसा हो गया, उसका भी कुछ रीजन रहा होगा। ये वाला पहलू लेोगे ना, तो आपको 10 अच्छी चीजें दिख जाएगी
जहां से आपने अभी देख रहे हो और जो आपको गलती लग रही है, तो आप देख नहीं पा रहे हो। आज आज हम ध्यान देकर देखेंगे कि कौन सी ऐसी 10 चीजें मैं देख सकती हूँ उस गलती के लिए, जो वो मेरे लिए वरदान साबित हो गए, जो मुझे वो सिखा के गई, और जो वो मेरे मेरे को जिस चीज से वो बचाना चाहती थी, मेरा क्या फायदा कराना चाहती थी। और ये समझने के लिए, ये पूछने के लिए हमें 2 क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। ये जब आप 2 क्वेश्चंस पूछोगे ना, अपने आप को आंख बंद करके पूछना, ये जो मेरी गलती हुई, इससे मैंने क्या सीखा, और वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई। मतलब वो गलती तो हुई, लेकिन मुझे पता चला कि कौन मेरी मदद करने आया, तो मैं जान सकी कौन मेरा हितैषी था, कौन मेरा हितैषी नहीं था। काफी चीजें ऐसे ओपन अप होती है ना, किसी ने मदद की, कहीं से कुछ मिल गया, मैं कुछ नया सीख पाई, कुछ लर्निंग ले पाई कि अच्छा ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करने से ऐसे हो जाता है। तो वो ये 2 क्वेश्चंस जब आप पूछोगे ना, तो आपके अंदर की मशीन चालू हो जाएगी, और आपको क्लियरली पता चलेगा कि कितनी अच्छी चीजें सिखा के गया, कितना कुछ मैं सीख पाई। ये जो 10 ग्रेटिट्यूड करोगे ना, ये इतना काम करेगा कि आपके सामने सारी अच्छी चीजें आने लग जाएंगी जो उस गलती में से हुई है। और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि मतलब जो ये गलती थी ना, वो मेरे लिए वरदान बन चुकी है, मैं उससे बहुत कुछ सीख सकी हूँ। और अभी ये एग्जाम्पल देके बताएगी कि कैसे इसने उस गलती में से सीखा। जो आइए ये पुलिस। जो ये तेज गाड़ी हाँ, चलाने वाला बीच में एग्जाम्पल दिया था ना, कि ये तेज गाड़ी चला के जा रहे थे, तो झाड़ियों में ट्रैफिक पुलिस छुपी हुई थी जो इनको नजर नहीं आई, और अचानक से आके उन्होंने दबोच लिया, इनको ट्रैफिक का वो दिया फाइन। तो उससे इसने क्या नेगेटिविटी, वो नेगेटिव सिचुएशन हो गई ना, इनका फाइन लग गया, इनको रोक लिया गया, और इन्होंने अपनी गलती भी बोला, यार मेरी क्या गलती है, ऐसे ही पकड़ लिया, हम भी ऐसे ही बोलते हैं। तो उसने कितने अच्छे से उसमें से सीखा। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते थे, हैं क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ। अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। तीसरा, मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वाले के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आठवां, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे साथ, मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। नौ, मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ, उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अभी भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किसी दूसरी चीज से मिल सकते हैं? जी मिलन जी, थोड़ा ऊपर करेंगे हम्म। पॉइंट 1 के पास।
मैं आप सभी को बोलना चाहूंगी कि इसमें नोट करो, जो ये रौंडापन बता रही है ना कि उसने नियामतें देखी अपनी गलती में से, तो उसने अपने बारे का अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उसने वो छोड़ दिया कि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, पुलिस वाले तो ऐसे ही होते हैं। उसने वो सीखने की खिड़की कैसे खोली, वो कैसे सीख सकी? क्योंकि उसने पुलिस वाले के नजरिए से देखना चालू किया। उसने देखा कि वो मुझे चोट पहुंचाने से रोकना चाहते थे। मतलब उसके माइंड में क्या चल रहा था कि मुझे चोट ना लगे। जब मैं दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी ना, तब मुझे मेरी गलतियों में वरदान नजर आएगा। ये चीज वो सिखा रही है। आप हर लाइन पढ़ो, बारीकी से पढ़ना इसको। उसमें वो हर चीज में पुलिस वालों के नजरिए से बात कर रही है कि वो तो उसी वक्त मुझे रोकना चाहते थे, क्योंकि मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा ये गति में चलाना जोखिम पूर्ण है, क्योंकि पुलिस वालों का जुर्माना वो जानते थे। उसने हर एक बात है ना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चालू किया कि मैं सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा, क्योंकि नीचे भी देखो लिखा है, पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात में समझ आ गई। मतलब हर चीज में उसने पुलिस वालों का पॉइंट ऑफ व्यू सोचा कि वो आखिर क्यों मेरे ऊपर फाइन डाल रहा है, क्यों मुझे पकड़ रहा है, क्या मेरी इसमें भलाई हो सकती है, क्या मैं इससे सीख सकती हूँ। तो अभी अपनी लाइफ में ही देखो कि अगर मुझे हेल्थ का ब्रेकडाउन आया है, रिलेशनशिप का ब्रेकडाउन आया है, जो भी आया है, तो सामने वाले के नजरिए से देखो कि ईश्वर मुझे अगर ये हेल्थ का ब्रेकडाउन दे रहा है तो वो मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। कि शायद मैंने अपने शरीर को इतना दिया नहीं जितना मुझे देना चाहिए था, शायद मैंने इसका रख रखाव अच्छे से नहीं किया, मेरे से गलती हुई, शायद मैंने रूल्स फॉलो नहीं किए अपनी बॉडी के जो करने चाहिए, शायद मैंने इसकी वैल्यू ही नहीं दी, इसलिए ये हेल्थ का इश्यू आया। तो जब मैं ऐसे 10 ग्रेटिट्यूड लिखूंगी ना कि वाकई में मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे समझ में आ गया कि हेल्थ इज ट्रू वेल्थ, वाकई में मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मुझे समझ में आ गया कि अब से एक्सरसाइज करनी चाहिए, वाकई में कृतज्ञ हूँ कि मैं इस गलती जो हेल्थ ब्रेकडाउन मेरे साथ आई है उससे मैं सीख सकी कि अच्छा आहार खाना कितना जरूरी है, टाइम टाइम में पानी पीना क्यों जरूरी है, प्रॉपर बाथरूम मोशन जाना क्यों जरूरी है, अच्छी नींद लेना क्यों जरूरी है। एक हेल्थ ब्रेकडाउन के कारण है ना, आप बहुत कुछ ऐसे लर्निंग दे करके अपने आप को कृतज्ञता फील करा सकते हो। और जब आप ऐसे लिखने बैठोगे ना तो आपको लगेगा हाँ, अब आपने लर्निंग ले ली, अब आप उस चीज को फॉलो करोगे कि हाँ अब ये जो आई है ना सिचुएशन, इसको मैं ही ठीक कर सकता हूँ, अब मैं ही इसके लिए प्रयासरत रहूंगा, कैसे मैं इसके लिए पॉजिटिव हो जाऊंगा, कैसे जो जो मुझे करना चाहिए था मैं वो अब करना चालू कर दूंगा। तो सबको क्लियर हो रहा है कि जो जो मेरे पास नेगेटिविटी आ रही है उसको मैं कैसे सीख करके उसको अपनी ब्लेसिंग्स बना सकता हूँ। और जैसे जैसे मैं वो कृतज्ञता करती जाऊंगी ना तो मेरे दिल से आएगा कि हाँ ये जो मैंने क्रिएट की थी नेगेटिविटी, अब मैं इसमें कृतज्ञता दे रही हूँ, तो अब मेरी चीजें खुद ब खुद सही होने लग जाएंगी, क्योंकि मैं समझ के जान के सीख के करूंगी, तो वो मेरे लिए वरदान बन जाएंगी। मैं अभ्यास पढ़ूं। जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदलें। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। तीसरा, उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। चौथा, वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जी आप एक्सप्लेन भी कर दीजिए। तो हम डेली कर ही रहे हैं नियामतों वाला और साथ में मैजिकल रॉक। आई होप कि आप सब उसको डेली कर रहे हैं।
आज हमको कोई भी ऐसी मिस्टेक चुननी है, गलती चुननी है, जिसको मैं सोचती हूँ ना आज भी, तो मुझे लगता है कि यार काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने उस समय अपने आप को चुप कर लिया होता। तो वो लिखना है और उसके द्वारा फल स्वरूप आज मुझे उसके अंदर से ढूंढना है कि मेरे लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, मैं क्या ढूंढ सकती हूँ। बोलते हैं ना, कोयले में से सोना ढूंढना है आज मुझे, कुल मिला के। मैं मेरी लाइफ में जो वो है ना, एक नेगेटिव होल है ब्लैक कलर का, उसके अंदर से आज मैं सोना ढूंढूंगी और अपनी लाइफ को मैजिकल बनाऊंगी। आपको कोई भी 10 चीजें ढूंढनी है, और अगर आपको लगे कि मेरे को नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचो ना, उसके अंदर उन्होंने 2 क्वेश्चंस हमसे पूछे हैं। मैंने गलती से क्या सीखा, पहली बात। दूसरी बात, वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो उसके फलस्वरूप मेरे को मिली लाइफ के अंदर। आप जब ये दोनों क्वेश्चंस पूछोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड बताएगा कि हाँ, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तूने तो ये भी सीखा, तेरी लाइफ में तो ये भी बहुत अच्छा हुआ। तो अब आपको अपने, बोलते हैं ना, माइंड्स को और थोड़ा ओपन करना है, और थोड़ा फोकस करना है, और थोड़ा, आज अगर हमने 25th चैप्टर को अच्छे से अवेयरनेस से करा है ना, तो 26th भी हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इट इज द ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, आई थिंक। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी जी, नहीं, बहुत अच्छे से समझाया। और मुझे तो दिख रहा है कि परमजीत जी और किरण जी ने ही अपनी खिड़की खोली हुई है लर्निंग वाली। बाकी सबने अपने वीडियोस ऑफ करके रखे हैं। मालूम नहीं किसी ने समझा नहीं समझा, कोई कोई सीख सका या नहीं सीख सका। लेकिन परमजीत और इनका मुझे 100% है, किरण जी का, और अभी यशा जी और रेखा जी सबने खोल दी अपनी खिड़की। हम जितना अलर्ट होके सुनते हैं ना, तो हम उतना अच्छे से उन चीजों को समझ पाते हैं। और हमने जहाँ वीडियो ऑफ किया ना, तो सारी अलर्टनेस गायब हो जाती है। जी मिलन जी। किसी का कोई डाउट हो उस चैप्टर से रिलेटेड, प्रैक्टिस से रिलेटेड, तो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल एंड टुडे सेशन हियर। किरण जी, आपको कुछ कहना है, आप अनम्यूट कीजिए। यस, नमस्कार सबको। नमस्ते। आप नमस्ते। लोग की जोड़ी को भी हेड्स ऑफ। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मुझे आज के इस चैप्टर से पूछना था, जैसे कि हमारी कोई मिस्टेक होती है तो हमने वो तो समझ लिया कि हमने क्या हम्म, सीखा उससे, तो उसको ग्रैटिट्यूड कैसे देंगे? वो तो माइंड से जाती नहीं है। बहुत सारी मेरी ऐसे मेरी पर्सनल, अभी आप बात कर रहे थे तभी मुझे अपना मिस्टेक समझ में आया, उससे मैं बहुत कुछ सीखी भी, बट वो रिपीट रिपीट हो रही है आज की डेट में भी। मैं उसको ग्रैटिट्यूड देके फिनिश कैसे करूं, वो ही नहीं समझा मेरे को। अभी तक आपने ग्रेटिट्यूड चालू नहीं किया ना, इसके लिए बहुत नहीं नहीं, इस ग्रैटिट्यूड चीज के करती लिए, हूँ। ऐसे इस चीज रजिस्टर के मैंने लिए। 2-3 खत्म करे हैं। नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ नहीं, ना। ग्रैटिट्यूड देखो, अभी जो लास्ट मिस्टेक मैं ये फर्स्ट टाइम नहीं कर रही, एक्चुअली मैं बहुत बार करी हूँ मैजिक बुक, पर अभी जो आप लोग ने बोला ना करके, जो देखो, अपनी मैं अपनी समझ मिस्टेक। गई, मैं एक मिनट में समझ गई। कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो बहुत जल्दी हमारे दिमाग से हटती नहीं है। आपका हाँ क्वेश्चन ये है सिंपल वे में। हाँ। अब मुझे आपके ब्रेकडाउन के बारे में पता नहीं है, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जिन जिन चीजों को मैंने अपनी मेमोरीज में बिठा दिया है ना, यस। वो चीजें मेरे दिमाग से। और मेमोरीज कैसे बनती हैं? थॉट्स, वर्ड्स पहले मैं सुनती हूँ, फिर उसको बार बार सोचती हूँ सोचती हूँ सोचती हूँ। कंटिन्यू मैंने सोचा, बहुत दिनों तक उस थॉट को सोचा, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं, ये बात है, वो बात है। जो नेगेटिविटी मैंने अपने अंदर इतने टाइम से डालती गई, वो धीरे 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 मेरे मेमोरीज में चली गई, बिलीव्स बन गए। अब मेरा दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि वो चीज सही भी है। अब मैं जब उनका तस्वीर मेरे दिमाग में आता है, तो मेरा दिमाग पहले ही मुझे बता देता है, ये तो है ही ऐसे, ये तो है ही ऐसे। तो ये क्या किया, मैंने ही कंटिन्यूटी में बोल बोल के क्रिएट किया। अब आज पावर मेरे हाथ में है, पावर ऑफ पॉइंट मैंने ही क्रिएट किया है। अब मैं कंटिन्यूटी में बोलूंगी वो अच्छे हैं, सब अच्छे के लिए हुआ, सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे सिखाने के लिए हुआ। मेरे को अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, गलती किसी की नहीं है, यहाँ से ही है, मेरा ही कर्म है। मैंने बहुत बारी सोचा है नेगेटिव, तो वो फीड हो चुका है, वो नहीं जा रहा है दिमाग से। अब मुझे बहुत बारी सोचना पड़ेगा ग्रेटिट्यूड, धीरे 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 वो जाएगा।
नहीं, मिस्टेक तो मुझे मालूम है मेरी है, समझ गई, बट बट अभी प्रैक्टिस और करनी बाकी है। बहुत 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 सोचना है, तभी वो चेंज होगा, तभी वो हटेगा दिमाग से। इट विल टेक टाइम। और हम है ना, पहली बात तो हम ये मानते ही नहीं है कि हम गलत हो सकते हैं, वो ही गलत है, उन्होंने ही गलत किया है। ये बात को हमको डिसॉल्व, कोई गलत, जो अभी क्या बोला, जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना उसकी जिम्मेदार मैं मैं हूँ। हूँ, आई ऑफ कोर्स, बार यस। बार बोलो, मेरे कारण वो ऐसा बोल रहे हैं। शायद मैंने ही अपने आप को इतनी वर्दीनेस दी है कि कोई मुझे हर्ट कर पा रहा है। मैंने अलाउ किया है उनको कि आओ मुझे हर्ट करो। आई थिंक दिया जी तो कल का किस, चैप्टर इसके बारे में और ओपन अप करेगा, मिरर यस वाला। यस, आप है ना इन प्रैक्टिसेस में बने रहिए। और आगे, कॉन्सेंट्रेटेड वे में हाँ, आगे ग्रेटिट्यूड्स के लिए बहुत सारी वही। ऐसी प्रैक्टिसेस लेके हम भी आएंगे और भी कुछ करेंगे। बहुत बहुत ओपनिंग मिलेगी, ये सच में बहुत मजा आएगा। आप यार अपने आप को पकड़ो ना, क्यों दूसरों को पकड़ रहे हो? अपने आप को पकड़ो ना यार, मैं खुश रहना चाहती हूँ। अपने आप से बातें करो, बोलो मैं ही चाह रही हूँ इन चीजों में अटकना, अब मैं ही इनसे छूटना चाहती हूँ, मैंने ही दिया जी अटकाया। एक चैट में भी क्वेश्चन है। होप आपका अ, आंसर आपको मिल गया होगा। मतलब 50-50 तो हुआ है हाँ, एक्चुअली। ये और चीजें है अभी ना, अभी अभी ये माइंड से पूरा गया नहीं है। जाएगा जाएगा। इतना 50% भी फिफ्टी यहीं से परसेंट तो गया है, फिफ्टी तो परसेंट हंड्रेड तो हुआ परसेंट भी है। यहीं से ही जाएगा। इसके लिए है ना, कुछ प्रैक्टिसेस होती, हम करेंगे आगे, बहुत कुछ करेंगे। चल, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूछने के लिए, बहुतों को फायदा भी मिला होगा आपके क्वेश्चन से। और जम के प्रैक्टिसेस कीजिए। और थैंक जितना ज्यादा थॉट आए ना, तो उतनी डबल प्रैक्टिस बढ़ा देना है उस समय। अगर मेरा मन बोलता है ना कि ये ऐसा है, तो उसको बोल नहीं तू है ही झूठा, तेरी यू। बात मुझे माननी नहीं है, तू मुझे गड्ढों में गिराने वाला है, मुझे अपने सपने दिख रहे हैं। ठीक यस, है, थैंक यू। थैंक यू। दिया जी एक और क्वेश्चन है, अगर किसी पर्सन को लेकर नेगेटिविटी आ रही है, हमने उसको अपना समझा, बट आपके बुरे टाइम में वो आपको इग्नोर करे, उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। ये दुनिया तो है ही झूठी, इसको माया नगरी क्यों बोलते हैं? माया जाल है ये। जो दिख रहा है वो है ही नहीं, जो हम सोच रहे हैं वो है ही नहीं। हम कहाँ खुशी ढूंढ रहे हैं, इसमें उसमें इधर उधर, कुछ है ही नहीं। खोखली दुनिया है। आपको पता है ना, एक इतना अच्छा एग्जाम्पल है। जब कुत्ता रहता है ना, एक डॉगी, देखा होगा सभी ने, उसको है ना खाली बोन दी जाती है, बोन के अंदर कुछ नहीं होता। वो अपनी लार गिराता है और उसी लार को चूसता जाता है, चूसता जाता है, चूसता जाता है, और मजे ले लेके चूसता है। वैसे ही हम सब लगे पड़े हैं, कुछ नहीं है। हमने ही क्रिएट, ये मूवी अच्छी है, अरे उससे अच्छी लग रही है तो दूसरे को क्यों नहीं अच्छी लग रही है? एक ही चीज है, देखो ना, एक ही हीरो रहेगा अमिताभ बच्चन, किसी को इतना बेकार लगेगा, और किसी के लिए तो गॉड फादर, देवता। तो उसने उसमें रस डाला, तो उसको वो अच्छा लगने लग गया। जिसने रस नहीं डाला उसको अच्छा ही नहीं लगा। मैंने कहाँ कहाँ अपनी लार डाली है, कहाँ कहाँ एक्सपेक्टेशंस रखी है। अरे वो करेगा ही नहीं आपके काम, कोई नहीं कर सकता आपको खुश। आप जहां जहां मुंह दे रहे हो ना कि ये मेरा करेगा, वो मेरा करेगा, ये मेरा सगा है, कोई सगा नहीं है। आपका खुद का शरीर आपका सगा नहीं है। ये भी धोखेबाज है, सबसे बड़ा धोखेबाज आपका पेट। सुबह खाना खाते हो इतना टेस्टी टेस्टी जलेबी, पकोड़ा, दही वड़ा, शाम को देखो तो गायब, कहाँ गया? क्या बनाया उसने उस दही वड़े का? क्या बनाया जलेबी का? इतना गंद। सबसे बड़ा धोखेबाज ये। और हम इसको खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं। सोच के देखो ना, कहाँ ढूंढ रहे हो? कुछ और नहीं कुछ है। भी नहीं है। अपने अंदर आ जाओ ना, एक बार सोच के तो देखो यार, मैं कर क्या रही हूँ, क्या चाहिए, मैं इस क्लास में बैठी क्यों हूँ?
क्यों इतना इतना बोलते ना, बंदर बंदर उछल रहा है एक डाल से दूसरी डाल, तो यहाँ दूसरी कुछ मिल जाएगा वहां कुछ नहीं मिलेगा। ढूंढ के आ जाओ, घूम के आ जाओ पूरी दुनिया, कुछ नहीं मिलेगा। अपने अंदर ही शांति है। एक बार शांति से आंखें बंद करके बैठो, पूछो क्यों नहीं हटा पा रही है इस इंसान को अपने दिमाग से, क्या चाहती है उससे तू। वो नहीं होगा जैसा तू चाहती है, वो नहीं होगा। क्यों हो? तो कोई मतलब पूरे दुनिया की मालकिन है जो हर कोई तेरे हिसाब से चलेगा? तूने क्यों उसे अपना रिमोट दिया कि तू हर्ट हो रही है? तू क्यों रिएक्ट कर रही है? रेस्पॉन्स दे। ये सब बहुत डीप लर्निंग है, बहुत डीप लर्निंग है। ये सब टॉपिक कभी खत्म नहीं होने वाला। आप लोग बने रहिए प्रैक्टिसेस में, अपने अंदर जाइए, आपको सारे सवालों के बार जवाब दिया जी, हमारा माइंड भी जब हम शुक्राने करते हैं ना, वो बोलता है कि ये तो सही रास्ते पे जा रही है, मैं इसको भटकाऊं कैसे, रेजिस्टेंस दे देता हूँ, कोई टॉपिक दे बस देता हूँ मेरी कि ये कर ले, बस एक फंस बात जाए के उसके साथ हम अंदर। एक बात के साथ हम सेशन फिनिश करना चाहेंगे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली बिलिटी है। मेरी खुद की है। मैं बस एक इंसान को खुश कर सकती हूँ, वो हूं मैं। मैं मैं खुश ना तो मेरे सामने आजू बाजू दुनिया सब खुश हो जाएगी। प्लीज फोकस करो अपने ऊपर, दया करो अपने ऊपर। ये जन्म दिन दिन खत्म होते जा रहा है, नहीं है इतना टाइम हमारे हम्म, सबके पास। आज ही समझो, आज ही उठो, अपने लिए जीना सीखो। सबके लिए बहुत जी लिया, थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी हम निकालेंगे। सॉरी आई सॉरी, होप थोड़ा लाउड हो गई। आई होप कि आज के चैप्टर से और आज की लर्निंग से सबको अपनी लाइफ में बहुत कुछ नया ओपन अप हुआ होगा। इसी लर्निंग्स के साथ सबको बहुत बहुत थैंक यू आज के सेशन में आने थैंक के यू। लिए, अपने क्वेश्चंस पूछने के लिए, अपनी शेयरिंग्स करने के लिए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन टू यू। थैंक यू सो मच। यूं ही बने रहना हमारे साथ, क्योंकि लास्ट के 2-3 डेज ही बचे हैं अब इस बुक को कंप्लीशन के लिए। ओके। पहले पहले ही लोग कम हो गए, फिर आज के हाँ, चैप्टर के बाद तो कल सारे गायब हो जाएंगे। नहीं सब आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लास्ट डे पे जो सब दिखेंगे जो हमको। जो अपना उद्धार चाहता है बस वो ही आएगा, लास्ट तक वो ही मैम मैं आएगा। तो पूरा 28 डेज करूंगी क्योंकि मुझे मौका मिला है। बिल्कुल। आज है मुझे ना, मौका। आज है ना अपनी अपनी नेगेटिविटी में जाना और ढूंढना क्या सीखा। इट विल टेक बिल्कुल टाइम। बिल्कुल। अपने साथ कमरा बंद करके आधा घंटा बस कॉपी और बुक और साथ में पेन, और कल सही में आंसर मिलेंगे। सभी के आने चाहिए रिस्पॉन्सेस, सभी के आने चाहिए। प्लीज ये कर लो अपने साथ, प्लीज। ठीक है, आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक थैंक यू यू। सो थैंक मच। यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू, गुड आफ्टरनून, थैंक यू।